हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग और पुत्र वियोग को लिखने वाली है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक। और यह पुत्र वियोग जो है यह एक कविता है। यह कविता एक शोक गीत है। यह कविता क्या है? पुत्र वियोग। यह एक शोक गीत है। ठीक दोस्तों। तो दोस्तों इससे पिछले क्लास में हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में पढ़े हैं। अगर कोई भी दोस्त नहीं पढ़े हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में तो जाइए सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में पहले ज्ञान अर्जन कीजिए, उसके बाद आके पुत्र वियोग को पढ़िए। इससे होगा कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं पुत्र वियोग। पुत्र वियोग को समझने वाले हैं कि एक माँ कैसे अपने पुत्र के लिए तरस रही है, उसका पुत्र उससे दूर जा चुका है, अपने पुत्र के लिए कैसे बिलख रही है, किस तरह से मचल रही है अपने पुत्र से मिलने के लिए, एक झलक देखने के लिए। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले एक शायरी माँ के लिए तो बनता है। तो चलिए एक शायरी आप लोगों को सुना रहे हैं कि बिना मांगे जहां पूरी हर मन्नत होती है वो माँ ही है जिसके पैरों में जन्नत होती है। क्या है कि बिन मांगे जहां पूरी हर मन्नत होती है वो माँ ही है जिसके पैरों में जन्नत होती है। ठीक दोस्तों, एक माँ जो है एक बच्चे के लिए क्या क्या कर सकती है आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आइए इस कविता की सहायता से हम लोग एक माँ का हृदय देखेंगे और जानेंगे कि माँ क्या क्या कर सकती है अपने पुत्र के लिए। ठीक दोस्तों बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही मजा आने वाला है। आइए पुत्र वियोग को देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं और अपना जिस्म में उतारते हैं इस कविता को। ठीक दोस्तों बने रहिएगा अंत तक। आइए कविता को पढ़ते हैं। लाइन बाय लाइन है, 4 लाइन का कविता हम लोग एक बार पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ को समझेंगे, उसके बाद जाके आगे पढ़ेंगे। ठीक, घबराना नहीं है कि सर यह किस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल समझना है आपको। और मैं अंत में इस कविता को एक बार पूरा पढ़ के आपको सुनाऊंगा। ठीक दोस्तों घबराना नहीं। आइए शुरू करते हैं क्लास को। पढ़ते हैं कविता कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। क्या करा? ये फिर से थोड़ा कविता को पढ़ते हैं कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। अर्थ है कि कवित्री कहती है कि आज चारों ओर की खुशी का वातावरण है। आज चारों ओर क्या है? खुशी का वातावरण है और सारे संसार में खुशियां छाई है, लेकिन ये खुशियां मेरे लिए व्यर्थ है। यह खुशियां इस माँ के लिए व्यर्थ है, लेकिन क्यों है व्यर्थ? आइए देखते हैं। कर है कि क्योंकि मेरा खोया हुआ पुत्र अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात कवित्री के पुत्र का निधन हो गया है। यहाँ पे कवित्री का पुत्र का निधन हो गया है यहाँ पे। ठीक दोस्तों, तो अपने पुत्र को कर ये खोज रही है कि मेरा खोया हुआ पुत्र अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। यह खुशी जो है, यह जो सारा खुशी छाया हुआ है इस वातावरण में, यह सारी संसार की खुशियां मेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि मेरा खोया हुआ पुत्र अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए यह खुशी, यह जितनी सारी खुशियां छाई हुई है इस संसार में, सारी खुशियां मेरे लिए व्यर्थ है। ठीक दोस्तों, यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं एक माँ की हृदय को कि अगर एक पुत्र अपने माँ के लिए यानी कि अपने माँ के पास नहीं पहुंचती है, थोड़ा भी विलंब होती है, तो देखिए एक माँ जो है अपने पुत्र के लिए इस खुशी को भी ठुकरा सकती है। आप जानते हैं कि जब एक संतान पैदा होता है तो अपनी माँ सारी सुंदरता का क्या करता है? सारी सुंदरता को ही त्याग देता है। उसके लिए उस समय मैटर नहीं करता कि यह सुंदरता क्या है मेरे लिए, सब सुंदरता को नष्ट कर देती है एक पुत्र को जन्म देते वक्त या पुत्री को जन्म देते वक्त। ठीक दोस्तों, इस पुत्र वियोग कविता से हम लोग माँ की हर एक कष्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक दोस्तों, आप लोगों को भी समझाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल शानदार ढंग से, और आप लोग भी समझते जाइएगा मेरे साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, कविता को आगे बढ़ाते हैं। आइए कविता कह रहा है कि शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा
छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। एक माँ जो है, यहाँ देखिए माँ का हृदय क्या कर रहा है अपने पुत्र के प्रति। आइए थोड़ा फिर से कविता को पढ़ने की कोशिश करते हैं। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। अर्थात कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मैंने शीत लगने के भय से उसे अपनी गोद से नहीं उतारा। यहाँ देखिए एक माँ का अपने पुत्र के प्रति स्नेह प्यार देखिए, इस डर से अपने गोद से अपने पुत्र को नहीं उतारती है। इस शीत में अपने बेटे को, मेरे बेटे को शीत न लग जाए, इतना भय है एक माँ को, ठीक ना, कि उसका पुत्र जो है कहीं बीमार न पड़ जाए, ठीक, इसलिए उसको गोद से नहीं उतारती है। कह रहा है कि शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, और छोड़ काम दौड़ आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। उसने जब भी माँ कह के आवाज लगाई है, मैं अपना सारा काम काज छोड़कर उसके पास दौड़ कर आई ताकि उसकी जरूरतों को पूरा कर सकूं। दोस्तों देखिए यहाँ पे अपने एक माँ की हृदय अपने पुत्र के प्रति, जिस टाइम भी मान लीजिए आप ही हैं, आप अपने मम्मी को जिस टाइम आवाज लगाती है, देखिएगा कि जो काम वह कर रही होती है वह काम छोड़ के आपके पास दौड़ा चला आएगी, दौड़ी चली आएगी, कहेगी बोलो बेटा क्या हुआ, क्या चाहिए तुमको, किस चीज की जरूरत है, हर एक चीज की पूर्ति करूंगा तेरे लिए, ठीक। वही यहाँ पे अपनी माँ के प्रति ही आप समझ लीजिए, आप पुत्र हैं, आपके माँ जो है यहाँ पे माता जी है, यही कविता में आप अपने ऊपर ले लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। वही यहाँ पे कह रही है इस कविता में कि कहीं शीत न लग जाए मेरे बेटे को, इस भय से मैं अपने पुत्र को गोद से नहीं उतारा, और जितना भी काम है मेरे पास सबको छोड़कर दौड़ी आई जब मेरे पुत्र ने हमको माँ कहकर जिस समय पुकारा। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग कि माँ का हृदय देखिए यहाँ पे अपने पुत्र के प्रति, कोई भी काम रहे, कितना जितना सारा काम रहे, दुनिया का कोई भी काम छोड़ सकती है एक माँ जब उसका पुत्र उसको पास बुलाती है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कविता को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्या कर रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। एक माँ अपने पुत्र के लिए क्या क्या कर रही है कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। आइए अर्थ को समझते हैं। कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मैं जिसके हर एक सुख का ध्यान रखा, मैंने जिसके हर एक सुख का ध्यान रखा, जिसे थपकी देकर सुलाया और जिसके लिए लोरियां गाई, उसके चेहरे पर छाई उदासी को महसूस करके जिसका रात भर जाग कर ख्याल रखा, वह पुत्र अब तक मेरे पास न आया। ठीक, आइए यहाँ पे देखिए एक माँ का हृदय अपने पुत्र के प्रति यहाँ पे कह रही है मम्मी कि मैंने जिसे थपकी दे देकर ध्यान से सुलाया, यानी कि जिसे थपकी दे देकर सुलाया, जिसके लिए मैंने लोरियां गाई, उसके चेहरे पर छाई उदासी को महसूस करके जिसका रात भर मैंने जाग कर ख्याल रखा, वह खिलौना अब तक, यानी कि मेरा पुत्र जो खो गया अब तक मेरे पास नहीं आया है। यानी कि यहाँ पे कवित्री की पुत्र का मृत्यु हो जाता है। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं यहाँ पे अब एक माँ अपने पुत्र के प्रति क्या क्या कर रही है या क्या क्या कर लेती है। ठीक दोस्तों, आप लोग भली भांति जानते होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, कविता को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं हम लोग। आइए पढ़ते हैं कि जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, किसको देव बनाया, देवता बनाया, पत्थर को भी देवता बना लिया। एक माँ ने कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। एक माँ जो है अगर एक पुत्र को, उसके पुत्र को अगर जरा सा भी खरोच आती है तो पत्थर को भी देवता बना लेती है और उस देवता को नारियल दूध बतासे जितना भी है वगैरह वगैरह सब कुछ चढ़ाती है और शीश नवाती है कि हे भगवान मेरे पुत्र को जल्द से जल्द ठीक कर दें आप। ठीक दोस्तों, आइए अर्थ को समझते हैं, बिल्कुल ही लाजवाब अर्थ है। अर्थ कह रहा है कि कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है
यह याद बार बार क्यों करती है? क्योंकि उसका पुत्र जो है खो गया है यहाँ पे, इसलिए याद करती है अपने पुत्र के लिए वह जो चीज कर चुकी है पहले, कि मैंने उसके लिए अपने सारे सुखों को भुला दिया। ठीक दोस्तों, आप जानते हैं कि एक माँ जब एक पुत्र को जन्म देती है तो उसके लिए जो है उस टाइम ब्यूटी यानी कि उसकी सुंदरता कोई जो है महत्वपूर्ण नहीं रहती है, सब कुछ नष्ट हो जाती है। आप लोग समझ सकते हैं यह बात को। यहाँ पे कह रही है एक माँ कि मैंने जिसके लिए अपने सारे सुखों को भुला दिया, सारे सुखों को त्याग कर दिया, पत्थर को भी देवता मानकर जिसे नारियल दूध और बतासे चढ़ाए, जिसके लिए मैंने देवालयों में शीश नवाया, वो आज मेरे पास नहीं है, वो आज मेरे पास नहीं है। एक माँ देखिए अपने पुत्र को अगर जरा सा भी खरोच होने पर एक पत्थर को जो है देवता बना सकती है, उस पत्थर को देवता मान के उस पे नारियल दूध बतासे फूल जितना है सब कुछ उस पे चढ़ाई। लेकिन जिसके लिए उन्होंने देवालयों में यानी कि कहीं मंदिर में गिरजाघर में जहां पर भी उन्होंने शीश नवाया, लेकिन इस सब करने पर भी आज उसका बेटा उसके पास नहीं है। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अगर समझ गए हैं तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कविता को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं हम लोग। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। आइए फिर से समझते हैं कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। छौना मतलब पुत्र, बच्चा। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग? ये अर्थ को समझते हैं बिल्कुल ही शानदार ढंग से। कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मेरे द्वारा की गई पूजा अर्चना दुआएं कोई भी काम नहीं आई। यह जो चीज मैं एक पत्थर को मानकर, भगवान मानकर उस पे दूध दही फूल बतासे मिठाई जितना भी चढ़ाया, यह सब चीज मेरे कोई काम आया? कोई काम नहीं आया। कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सका, कोई भगवान कोई जो है मेरा कुछ नहीं कर सका। मेरा हृदय का टुकड़ा मुझसे आखिर छीन ही गया। क्या मतलब है पूजा करने का? आखिर कोई कुछ कर सका? कोई भगवान नहीं कर सका। मेरा पुत्र मुझसे छीनना ही था, वो भी चला गया। मैं असहाय और विवश बैठी हूँ और मेरा नन्हा बच्चा मेरे आंखों के सामने ही भगवान को प्यारा हो गया। देखिए एक माँ का हृदय अपने पुत्र के प्रति कैसे बिलख रही है, एक अपने पुत्र के दर्शन के लिए, थोड़ा सा देखने के लिए कितना मचल रही है। देख सकते हैं आप लोग एक माँ का दुख अपने पुत्र के प्रति। अगर आप थोड़ा सा भी विलंब करते हैं कहीं से जाते वक्त लौटते वक्त घर, तो माँ को बेचैनी लगी हुई रहती है कि मेरा पुत्र कहाँ, कहीं तो फंस नहीं गया, कुछ तो गड़बड़ नहीं हो गया उसके साथ। एकदम माँ है तो ऐसा सोचेगी ही। ठीक दोस्तों, आप लोग माँ से प्यार कीजिए। इस दुनिया में सब मोह माया है, किसी के जाल में नहीं पड़ना है। प्यार कीजिए तो माँ बाप से कीजिए। ठीक दोस्तों, एक शायरी है, चलिए बाद में बताऊंगा, अभी शायरी उरी का समय नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कविता को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कर रही है कविता यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ पे करने की कोशिश कर रही है इस कविता में कि तरप रहे हैं विकल प्राण, ये मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी जिसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। तरप रहे हैं विकल प्राण, ये मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी जिसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। ये अर्थ को बिल्कुल ही अपने शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मेरे प्राण तड़प रहे हैं और मुझे एक पल भी शांति नहीं है। मैंने जो अनमोल धन खो दिया उसे मैं अब वापस पा नहीं सकूंगी, तनिक भी इसमें संदेह नहीं है। इसमें कुछ संदेह नहीं है। ठीक, क्या संदेह नहीं है कि अब मैं अपने पुत्र को पा सकूंगी? ऐसा सोचना भी बेकार है मेरे लिए। ठीक दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक माँ का प्रेम देखिए अपने पुत्र के प्रति। माँ कहती है कि मेरे प्राण तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये मुझे पल भर शांति नहीं है, मुझे एक पल भी शांति नहीं है मेरे बेटे के बिना। मैं जो यानी कि वह खोया धन पा न सकूंगी, जो मैं अनमोल धन खो दिया है, जो मैंने अनमोल धन खो दिया है, अब वापस उसे पा नहीं सकूंगी। इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं, यानी कि इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? चलिए कविता को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
ठीक, आइए कविता है फिर से कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए यहाँ पे कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं अपने पुत्र को प्राप्त नहीं कर सकती, फिर भी मेरा हृदय मेरा मन इस बात को मानने को तैयार नहीं है, मेरा जीवन अब कठिन और नीरस हो गया है। यहाँ पे देखिए एक माँ का प्रेम अपने पुत्र के प्रति कि फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। माँ को पता है, माँ कह रही है यहाँ पे कि मैं जानती हूँ कि अब मेरा पुत्र जो है मुझे मिल नहीं सकता, लेकिन फिर भी क्या करे, माँ तो माँ होती है, माँ पागल हो चुकी है। यहाँ पे एकदम कविता का भाव से आपको कह रहे हैं कि माँ का हृदय तो माँ का हृदय होती है, मान नहीं रही है माँ का हृदय, यह बात मानने को तैयार नहीं है कि अब मेरा पुत्र दो आ सकता है। ठीक दोस्तों, और मेरा जीवन जो है यानी कि माँ का जीवन जो है यहाँ पे बिल्कुल ही कठिन और नीरस हो गया है, यानी कि माँ का जीवन सूना सूना जीवन मेरा, माँ का जीवन बिल्कुल ही सूना सूना लग रहा है। एक पुत्र के बिना माँ का जीवन कैसा होता है आप लोग इस कविता के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कर रहा है अगला कविता कि यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। अगर यदि लगता है, यदि एक बार लगता है, एक बार यदि पल भर उसको पा जाती, अपने पुत्र को एक मम्मी पा जाती, अगर जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। आइए अर्थ को समझते हैं कि कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि यदि मैं अपने पुत्र को एक पल के लिए भी पा लेती तो उसे जी भर कर प्यार करती और उसे समझाती कि वह अपनी माँ को यूं छोड़कर न जाए दोबारा, लेकिन अब उनको पाना संभव ही नहीं। आइए यहाँ पे समझते हैं इस पंक्ति का मतलब। ऐसा लगता है, कवित्री को ऐसा लगता है कि अगर एक बार मैं अपने पुत्र को पा जाऊं तो पल भर को उसको पा जाती तो जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती कि हे पुत्र, हे प्यारे नन्हे पुत्र, अब तू इस माँ को यूं छोड़कर क्यों चल गया था, अब जो है इस माँ को छोड़कर न जाएगा तू कभी नहीं जाएगा। लेकिन क्या यह चीज हो पाएगा, लेकिन अब तो यह संभव नहीं है क्योंकि उसका पुत्र का जो है भगवान को प्यारे हो गया है उसका पुत्र। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक माँ का पुत्र मर गया है, लेकिन फिर भी एक माँ यह आस लगाए बैठी है कि एक बार अगर मेरा प्यारा पुत्र मेरे पास आता तो उसको मैं जाने नहीं देता कहीं पर, उसको रोक लेता और जी भर के उसे प्यार करता, उसको जी से लगाकर उसका प्यार से सर को सहलाता, उसको समझाती कि मेरे प्यारे पुत्र अब तू अपने माँ को छोड़ के कभी नहीं जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए कविता को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं हम लोग। आइए कि मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। ये अर्थ को कविता को फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। ये अर्थ को समझते हैं कि कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मैं अपने पुत्र को अगर एक पल के लिए भी पा लेती तो उसे समझाती कि वह मुझे छोड़कर न जाए। माँ के लिए अपने बेटे को खोकर अपने मन को सांत्वना देना बड़ा ही कठिन कार्य होता है। दोस्तों, आप लोग समझ रहे हैं कि एक माँ अगर एक पुत्र को खो चुकी है, ठीक, अगर उसको दोबारा पा लेगी तो वह कितना प्रसन्न होगी, कितना खुश होगी, आसमान जमीन तक एक कर सकती है। ठीक दोस्तों, इसलिए यहाँ पे कहती है कि मैं अपने पुत्र को अगर एक पल के लिए भी पा लेती तो उसे समझाती कि मुझे छोड़कर न जाए। माँ के लिए अपने बेटे को खोकर मन को सांत्वना देना बड़ा ही कठिन काम होता है। पुत्र, आप समझ रहे हैं? ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला लाइन क्या है हम लोगों के पास। आइए, शायद लास्ट पंक्ति है। आइए,
कह रहा है कि भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साधीन माँ कैसे अपना मन समझावे। आइए बिल्कुल ही आसान तरीके से इसके अर्थ को समझेंगे। पहले तो यहाँ पे जो अर्थ लिखा हुआ है उसको समझेंगे, फिर मैं आपको अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक, आइए पंक्ति को फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साधीन माँ कैसे अपना मन समझावे। आइए अर्थ कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि भाई बहन भले ही तुम्हें भूल सकते हैं, तुम्हारे पिता भले ही तुम्हें भूल जाए, लेकिन एक माँ जो दिन रात अपने बच्चे के लिए ही अपने बच्चे के साथ रही हो, वह कैसे अपने मन को समझा सकती है। कवित्री कहना चाहती है कि माँ का हृदय बच्चे को कभी नहीं भूल सकता। माँ का हृदय अपने बच्चे को कभी नहीं भूल सकता। भाई, आइए फिर से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। भाई बहन भूल सकते हैं, कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए यहाँ पे कहती है कि एक भाई या एक बहन एक दूसरे को बिल्कुल ही भूल सकती है, पिता भी उसको अगर भूल जाए, लेकिन किंतु परंतु रात दिन की जो साधना करती हुई एक माँ है, जो साधना कर रही है अपने पुत्र के लिए दिन दिन भर रात रात भर, वह कैसे अपना मन को समझाएगी, कैसे वह अपने मन को दिलासा देगी कि पुत्र तुम मत जाओ, मैं तुमको कैसे भूल सकती हूँ। ठीक दोस्तों, अर्थात कवित्री यहाँ पे कहना चाहती है कि माँ का हृदय बच्चे को कभी भी नहीं भूल सकता। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह कविता समझ में आ गया होगा। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ क्या यह कविता पुत्र वियोग बिल्कुल ही शानदार तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैंने कहा था कि जब कविता को समाप्त कर चुकेंगे अर्थ के साथ साथ, तो मैं आपको फिर से कविता एक बार पढ़ के सुनाऊंगा। तो आइए इस शोक गीत को फिर से समझने की, फिर से थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, शीत न लग जाए इस भय से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुंह पर लगा मलिनता देख आंख में रात बिताई, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, तरप रहे हैं विकल प्राण ये मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है, फिर भी रोता ही रहता है नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन एक साधीन माँ कैसे अपना मन समझावे, कैसे अपना मन समझावे। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। आइए जिस शायरी को हम लोग उस टाइम समझने की कोशिश किए थे, उस शायरी को थोड़ा सा एक बार फिर से, माँ के बिना क्या होता है क्या नहीं हो सकता, ये देखते हैं कि बिना मांगे जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, वो माँ ही है जिसके पैरों के नीचे जन्नत होती है। ठीक दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह पुत्र वियोग शोक गीत बिल्कुल ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो इस वीडियो को जमकर कर दीजिए लाइक। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और पितृ वियोग चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे।